श्रीमद् भगवद गीता। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर और इस्कॉन मंदिर वालों ने यह भ्रम फैलाया हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली है, जो कि सरासर गलत है। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें अनेक पात्र हैं। जैसे सबसे पहले है धृतराष्ट्र, फिर है संजय, फिर है दुर्योधन, फिर है अर्जुन, फिर है श्री कृष्ण। सब श्लोक अलग अलग पात्रों के लिए लिखे गए हैं और उनके मुखों से बुलवाए गए हैं। महर्षि व्यास जी द्वारा लिखित पहला श्लोक है धृतराष्ट्र वाचे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित योद्धा सूत्रों ने क्या किया है संजय, बोलो मेरे और पांडु पुत्रों ने। संजय श्री कहने लगे, हे कौरव महाराज, जो देख रहा कुरुक्षेत्र में बतलाता हूँ विस्तार। ये दूसरा श्लोक है। संजय श्री कहने लगे, ये दूसरा श्लोक है। ये संजय के लिए लिखा गया है। अब तीसरा श्लोक है दुर्योधन के लिए। पांडव सेना का व्यूह देख पहुँच गुरु द्रोण के पास। पांडव सेना का व्यूह देख पहुँच गुरु द्रोण के पास। दुर्योधन है कह रहा लेकर एक लंबी सांस। बूढ़े पिता में भीष्म ने दुर्योधन का दिल हर्षा दिया। शेर की तरह गरज कर युद्ध का बिगुल बजा दिया। उसके साथ ही बज उठे सब नगाड़े ढोल मृदंग। सभी बाजों के एक साथ हुई कुरुक्षेत्र शांति भंग। सफेद घोड़ों के उत्तम रथ में बैठे और श्रीकंठ सफेद घोड़ों के उत्तम रथ में बैठे अर्जुन और श्रीकंठ अलौकिक शंख बजा उठे। फिर पार्थ और भगवंत। नभ पृथ्वी गुंजा सबने कर दिया दृश्य प्रस्तुत ऐसा। कौरव दल था कांप उठा आंधी में पत्ते के जैसा। फिर अर्जुन कहने लगे, देख भाई मित्र गुरु युद्ध में। देख गुरु भाई मित्र गुरु युद्ध में। रथ को खड़ा करो केशव दोनों सेनाओं के मध्य में। युद्ध इच्छित सब वीरों को मैं आज देख लूं केशव। किस किस को युद्ध में मरना मैं आज समझ लूं केशव। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले। देखूंगा इस सेना में वे राजा लोग आने वाले। अर्जुन के ये कहने पर दोनों सेनाओं के बीच हे नृप माधव ने रथ रोका। घोड़ों की राशों को खींच। इसके आगे श्लोक 47 तक सब अर्जुन ही बोलते चले जा रहे हैं। पूरा पहला अध्याय अर्जुन के मुख से ही निकलता है। उसके आगे दूसरा अध्याय, जब अर्जुन हाथ पांव ढीले छोड़ देता है और कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, तब केशव अर्जुन को समझाते हैं। शोकाकुल और अश्रुपूर्ण देख पार्थ के नयन। दूसरा अध्याय पहला श्लोक। शोकाकुल और अश्रुपूर्ण देख पार्थ के नयन। मधुसूदन कहने लगे अर्जुन को ये बहन, ऐसे में हुआ क्यों मोह तुझे यह अपयश को लाने वाला। श्रेष्ठ पुरुष का नहीं आचरण मोह भ्रांति पाने वाला। ना कीर्ति देने वाला ना स्वर्ग ले जाने वाला। इसलिए हुआ यह मोह तुझे हीन भाव लाने वाला। निष्क्रियता को मत प्राप्त हो त्याग हृदय की दुर्बलता। हे परम तप उचित नहीं तुम में आनी यह निर्बलता। त्याग हृदय की दुर्बलता को युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो हुआ मोह को प्राप्त लोग समझेंगे तेरी कायरता। फिर अर्जुन कहते हैं, श्लोक 4 से 8 तक व्यास जी द्वारा लिखे गए अर्जुन के लिए श्लोक। अर्जुन कहते हैं, रणभूमि में पितामह पर कैसे वार करूं मधुसूदन। द्रोणाचार्य गुरु पूजनीय है, इनसे कैसे लड़ूं मधुसूदन। इन्हें मारे अपने को कैसे भाग्यशाली समझूंगा मैं। इन्हें मारे अपने को कैसे भाग्यशाली समझूंगा मैं। भिक्षा मांग कर खाना अति कल्याणकारी समझूंगा मैं।
भिक्षा मांग कर खाना अति कल्याणकारी समझूंगा मैं। श्लोक 9, 10 संजय के लिए कहे गए हैं और फिर 11 से 72 तक पूरे श्लोक जो कहे गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहे गए हैं। अब देखिए बीच में 22 और 23 श्लोक है। श्लोक 22 और 23 अध्याय 2 भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कहलाए गए हैं। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा नन्यानि शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य कपड़े फटने पर बदलता है जिस तरह आत्मा छिन्न होने पर, तन छिन्न होने पर आत्मा चोला बदलती उसी तरह। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। न शस्त्र से काट सकता है, न आग से जला सकता, न वायु से सुखा सकता, न जल ही से गला सकता। इन सभी श्लोकों में, दोनों श्लोकों में गीता में आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। शरीरी देह का प्रयोग किया गया है। मनुष्य का पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों में चले जाता है। यहाँ देही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आत्मा शब्द का प्रयोग न करके देही शब्द का प्रयोग किया गया है। कितनी विचित्र बात है कि किसी भी श्लोक में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नित्य, अविनाशी, शरीरी, शाश्वत, देही जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आत्मा को कहीं दर्शाया नहीं गया। आत्मा होती तो उसका साफ साफ वर्णन होता। शरीर में जो हवा है वह ही आत्मा है, वायु है, वही देही है, वही ही प्राणवायु है। मैं कौन हूँ, शरीर या आत्मा या देही, यह समझना होगा। शरीर कैसे पैदा होता है यह तो हमें मालूम है। माता पिता के मिलन से, माता पिता के शुक्राणुओं के मिलन से शरीर पैदा होता है। और शरीर पंच तत्वों से बनता है। शरीर पंच तत्वों से बनता है, पंच तत्वों से उत्पन्न होता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और इनमें भी, इन पांचों तत्वों में भी आत्मा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यह समझ लेने जैसा है। हमारे पंडितों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने हमें यूं ही भरमा रखा है आत्मा के चक्कर में। आगे अध्याय 2 के 54वें श्लोक में अर्जुन के लिए लिखा गया है। दूसरे अध्याय में 54वां श्लोक। समाधि में अर्जुन पूछते हैं, समाधि में स्थिर बुद्धि ज्ञानी, समाधि में स्थिर बुद्धि ज्ञानी कैसा दिखता है केशव। चित्त प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव। चित्त प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थिति किम प्रभासेत किमासीत प्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ वह ज्ञानी ध्यानी कैसे क्या क्या करता है केशव। समाधि में स्थिर बुद्धि ज्ञानी कैसे दिखता है केशव। तो आगे अध्याय 2 55वें श्लोक से भगवान कृष्ण जवाब देते हैं। जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, अपने मन में अपनी सब तृष्णाओं की काट कर लेता है, आत्मा से ही आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है, योग युक्त हो वह मनुष्य स्थिर बुद्धि युक्त हो जाता है। दुखों के होने से जिसे दुखों की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुखों की अनुभूति नहीं होती, जिसका वित्त, राग, भय, क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित महात्मा स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसे राग या द्वेष नहीं। कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को
चित्त प्रज्ञ होगा वही, चित्त प्रज्ञ होगा वही जो जो चित्त प्रज्ञ होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को। आगे दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैमं पापम वाशिषि। अर्जुन कह रहे हैं, केशव कह रहे हैं अर्जुन से, हे केशव, हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ। कैसे समान समझेंगे? जब सुख दुख दो अलग अलग चीज़ें हैं, लाभ हानि अलग अलग चीज़ें हैं, जय पराजय अलग अलग चीज़ें हैं और हमें अच्छे से मालूम है, तो हम उनको समान कैसे समझ सकते हैं? ऐसी उल्टी बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजौ, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ। बेकार की सी बातें हैं जो गीता में कही गई हैं। क्यों समझे? कोई भी आदमी, सांसारिक आदमी कैसे समझ सकता है सुख दुख को एक समान, लाभ हानि को एक समान, जय पराजय को एक समान? कोई भी नहीं समझ सकता। धन्यवाद। धन्यवाद।